आखिर कब निकलूँगा मैं अपनी संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए? ज्वलंत प्रश्न है ये आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया कब निकलोगे, कब निकलोगे, कब निकलोगे? आज के वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि हम लोग अपनी संपूर्ण भारत यात्रा का श्री गणेश किस तिथि को कर रहे हैं। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। डेट अनाउंस करने से पहले आप लोगों की कुछ चिंताएं हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। कुछ भाइयों को जेन्युइनली चिंता है मेरे लाइफ चॉइसेस और डिसीजंस के बारे में। ये चिंता होनी जायज़ भी है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे सक्सेसफुल देखना चाहते हो। इसीलिए आप में से कुछ भाई लोग कमेंट किए थे कि आपके लाइफ के जो डिसीजंस आप इतने क्विक ले लेते हो, बिना सोचे समझे ले लेते हो। जॉब में थे, उसके बाद फिर यूट्यूब चालू कर दिया, जॉब छोड़ छोड़ के फिर रायपुर शिफ्ट हो गए, वापस गांव आए, गांव में खेती बाड़ी चालू करी, उसके बाद फिर अचानक सब छोड़ के ये ऑल इंडिया राइड पे क्यों जा रहे हो? तो भाइयों मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। रही बात खेती बाड़ी की, फार्मिंग की, मेरी अनुपस्थिति में भी खेती बाड़ी होती रहेगी। मैं ये व्यवस्था करके जाऊँगा यहाँ पर, जो पार्टनरशिप में साझा में जो खेती होती है उस तरीके से वो सारा कुछ मैं सेट करके जाऊँगा। खेती बाड़ी नहीं रुकेगी। और दूसरी बात भाइयों, खेती बाड़ी कहाँ जाने वाली है वो तो मैं ज़िंदगी भर करूँगा ही, लेकिन ये जो समय है, ये जो हेल्थ है, ये तो दोबारा नहीं आने वाली। मेरी ज़मीनें, मेरी खेती बाड़ी तो ज़िंदगी भर यही है, वो कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अभी मैं स्वस्थ हूँ, कल का क्या पता, परसों का क्या पता कि ज़िंदगी किस मोड़ पे लेके जाए, स्वास्थ्य कैसा रहे, मैं रहूँ ना रहूँ। तो इसीलिए समय रहते, जब तक हाथ पैर सही सलामत है, तब तक ये जो मेरी ड्रीम राइड है, जो मेरा सपना है संपूर्ण भारत की यात्रा करना, ये पूरा कर लेता हूँ। खेती बाड़ी तो सारी ज़िंदगी करनी ही है। खेती बाड़ी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ना तो मैं गांव छोड़ रहा हूँ, ना घर छोड़ रहा हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो संपूर्ण भारत की यात्रा है वो अलग अलग चरणों में होगी, 4 से 5 चरण होंगे और हर एक चरण लगभग 30 दिन से अधिक का होगा। हर एक चरण के बाद मैं गांव वापस आऊँगा, यहाँ पर का जो कुछ भी मैनेजमेंट है वो मैं देखूँगा, थोड़ा सा खुद रेस्ट भी करूँगा। और आप में से बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको विलेज लाइफ बहुत पसंद है, गांव के वीडियोस अच्छे लगते हैं, गांव की लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, और उनको शायद मोटो व्लॉग इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बीच बीच में जब मैं गांव आऊँगा तो आप लोगों को गांव से संबंधित वीडियोस, गांव के वीडियोस जिनको आप बहुत पसंद करते हो, वो भी देखने को मिलते रहेंगे। और मोटो व्लॉग, मोटो व्लॉग, मोटो व्लॉग देखते देखते आप पक भी जाओगे, तो बीच बीच में गांव के वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हमारे वीडियोस में, कंटेंट में एक वैरायटी बनी रहेगी भाइयों। इस बहाने मेरा रेस्ट भी हो जाएगा। और जब मैं ये राइड करते रहूँगा भाई लोग, तब भी मुझे बीच बीच में आना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोर्ट में मुझे जाना पड़ता है कुछ काम से। तो आप लोगों को पता है कि जो मेरा जॉब है, जॉब से संबंधित कुछ है जो मैं अभी नहीं ज़्यादा बता सकता, तो उसके विषय में कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुछ ऑफिशियल काम से मेरे को आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ अर्जेंसी होता है या फिर ऐसा कुछ काम रहता है तो मैं भारत में जहाँ भी रहूँ, आप में से किसी के घर में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके बस या ट्रेन से वापस आ जाऊँगा, अपना काम निपटाऊँगा, फिर से जहाँ पे बाइक खड़ी है वहाँ से हम लोग राइड कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही रिलैक्स वे में होगा, सब कुछ सोचा समझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल इंडिया राइड के लिए निकल रहा हूँ तो भाई सब कंप्लीट करने के बाद वापस आऊँगा। नहीं, सारी चीज़ें हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि आप पिछले 1 साल से गांव में हो। 1 साल नहीं, लगभग 10 महीने हुए हैं। 10 महीने से गांव में हो, आपने जीरो से स्टार्ट किया, टूटा हुआ घर को आपने फिर से बनाया, भले 2 कमरा बनाया है, खेती बाड़ी आपने चालू करूँ, ये सब छोड़ के क्यों जा रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा? नहीं, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। ये मेरा हेड ऑफिस है, बस मैं राइड्स के लिए निकल रहा हूँ, जो मैं हमेशा करते आया हूँ। और भारत हमारा छोटा सा है भाई लोग, 2 दिन में भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकते हैं। और अगर जेब में पैसा हो ना भाई, तो 1.5 घंटे 2 घंटे में फ़्लाइट लेके आप एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच सकते हो। तो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करिए। बहुत ही आराम से ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद में ये निर्णय लिया हुआ है।
और चैनल पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि भीख मांग के भारत यात्रा करेगा क्या। भीख मांगने का एक नया तरीका निकाला है और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और ऐसी बातें वही लोग कर रहे हैं जो अभी तक कोई कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं और ना तो वो कभी करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि अपनी मेहनत से संपूर्ण भारत की यात्रा करो, अपने मेहनत के पैसों से करो, और मतलब बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हो रही है इनको जलन। करना तो वो भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो जलन के मारे बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कि मेरी ये यात्रा फेल हो जाए। हमारी सीएमजे फैमिली का ये जो एक महत्वाकांक्षी प्लान है, प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से फेल हो जाए, चौपट हो जाए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये डिजास्टर साबित होगी बोल के। तो अब तो मान सम्मान पे बात आ रही है भाइयों। हमारी सीएमजे फैमिली, हमारी सीएमजे आर्मी कैसे भी करके, एड़ी चोटी करके इस प्रोजेक्ट को, इस संपूर्ण भारत यात्रा को, इस मिशन को हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। और हम लोग को बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए भाइयों, हमें सभी का सपोर्ट नहीं चाहिए। हम एक पूरी भीड़ को खुश नहीं कर सकते। हम लोग 1,000 में 1,000 लोगों को खुश नहीं कर सकते। लोग बोल रहे हैं कि अपने मेहनत से इस यात्रा को करो, अपने पैसे से इस यात्रा को करो। चलो मैं मान रहा हूँ कि अभी तो मेरे पास में नहीं है पैसे, पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसे नहीं है अभी। लेकिन बाद में जब मैं फाइनेंशियली शिव जी की कृपा से कभी स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं अफोर्ड कर पाऊंगा संपूर्ण भारत यात्रा या फिर वर्ल्ड राइड, भी मेरा एक सपना है। जब मैं उसके लायक भी हो जाऊंगा, अफोर्ड होने के लायक भी हो जाऊंगा, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। आप लोगों को ज़रूर मौका दूंगा कि आप मेरी बाइक में 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डला सको। इससे कनेक्ट बनता है भाइयों। आप लोगों को लगता है कि हाँ भैया की गाड़ी में जो पेट्रोल है वो मैंने डलाया है, और एक कनेक्शन बनता है हमारा। से मेरे अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, कि कभी अहंकार नहीं आएगा कि देखो भाई मैं ऑल इंडिया राइड करके बैठा हूँ, अचीव किया हूँ और अपने दम पे किया हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं हूँ कौन करने वाला। ये जो हिम्मत आई मेरे अंदर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया राइड, वो भी सोलो, वो भी कैंपिंग करते हुए, इसके लिए हिम्मत चाहिए भाई लोग, बहुत हिम्मत चाहिए, जो चिंतामणि में नहीं है भाई लोग। सही बता रहा हूँ कि चिंतामणि में इतनी हिम्मत आ ही नहीं सकता। तो कोई और है जो करवा रहा है ये, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। और वही है जो आप लोगों को भेजा है एज अ सपोर्टर, एज अ सहारा, एक सहारे के रूप में आप लोग हो। तो मेरी हिम्मत है, आप लोगों के दम पे मैं ये हिम्मत कर पाया हूँ, और इतना बड़ा मिशन पे मैं निकलने वाला हूँ। कब निकलने वाला हूँ, बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में बताने वाला हूँ आपको मैं। कुछ और भाई लोग हैं जो सीए बन रहे थे, बोल रहे थे कि कितना पैसा आया रोज का, यूपीआई में कितना पैसा आता है बताना, रोज का तुम कितना खर्चा करते हो बताना। बता दूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में। लेकिन ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं भेजा है, कुछ भी नहीं भेजा है। और जो भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाई लोग लिटरली अपने खून पसीने की कमाई मेरे को भेज रहे हैं, वो लोग भरोसा करते हैं मेरे ऊपर, विश्वास करते हैं। वो उनमें से एक व्यक्ति ने भी नहीं बोला कि भैया ये मैं 50 रुपये डाल रहा हूँ या 100 रुपये डाल रहा हूँ, आप इसका हिसाब देना बोल के। किसी ने हिसाब नहीं मांगा। हिसाब वो लोग मांग रहे हैं जिन्होंने कभी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। कोई ये सोच के कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भैया हिसाब देंगे, तो भैया हिसाब नहीं देंगे। जो लोग दे रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे बारे में बताना भी मत, वीडियो में नाम भी मत लेना। कहते हैं ना, भारत में एक परंपरा चली आ रही है कि अगर एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये सच भी बात है। तो बस जिनको मेरे ऊपर विश्वास है वही कंट्रीब्यूट करें। जिनको ये विश्वास है कि वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका सही उपयोग होगा, तभी कंट्रीब्यूट करें, नहीं तो मत करें। रही बात कि पैसों के हिसाब देने की, अब ऐसा है भाई लोग, सीएमजे फैमिली के इज्जत पे बात आ गई है। तो अब तो कैसे भी करके इस राइड को कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस राइड का खर्चा नहीं भी निकल पाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं से कोई ब्रांड डील या फिर कोई स्पॉन्सरशिप लेके, या फिर कैसे भी एड़ी चोटी करके मैं इस राइड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर जो इस राइड का खर्चा है उससे कुछ सरप्लस पैसे आ जाते हैं, तो उन पैसों को मैं इसमें कैमरा गियर्स में, इस व्लॉग की क्वालिटी को, हमारी वीडियोस को की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सेटअप में इन्वेस्ट करूँगा। अभी मैं 3 साल पुराने OnePlus 11 से शूट कर रहा हूँ। GoPro 8 से अभी मैं हमारी इस राइड का पहला चरण को शूट करूँगा, डॉक्यूमेंट करूँगा।
और ये वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी है भाई लोग, ज़िंदगी में एक ही बार ये करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ में, अच्छे रिज़ॉल्यूशन के साथ में इसको हम लोग कैप्चर करें। सीएमजे आर्मी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब तो हमारे सीएमजे फैमिली के इज्जत पे बात आ गई है। और आप लोगों का दूसरा कॉन्सर्न है कि वीरा और मीरा का क्या होगा। इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए भाइयों, मैं ये मेक श्योर करूँगा, मैं ये निश्चित करूँगा कि इनकी देखभाल में कोई कमी नहीं आएगी। इनको प्रॉपर खाना मिलता रहेगा रहने के लिए। इनकी नीड बहुत कम है। हम लोग को क्या चाहिए इंसानों को? रोटी, कपड़ा और मकान। इनको तो कपड़ा भी नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी चाहिए, मकान चाहिए। मकान है इनका। इनके खाने की सारी व्यवस्था करूँगा मैं। निरंजन सर हैं और जीजा जी हैं, इनकी देखभाल करेंगे। और हम लोग शुरू में ये सोचे थे कि ये दोनों जब मैं नहीं रहूँगा तो निरंजन सर के घर पे रहेंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जो मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। तो हमने तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये इसी घर में रहेंगे और निरंजन सर जीजा जी रोज़ यहाँ पे आके इनके लिए भोजन बना देंगे, देख रेख करेंगे। और इन्हीं के लिए मैं सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हूँ, तो सीसीटीवी कैमरे से इनके ऊपर नज़र भी रखेंगे। बिस्तर क्यों खा रहा है तू? मत कर, फिर सोएगा क्या में तू रात को? मत 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 चबा उसको, नहीं वीरा नहीं, मत कर उसको, मत कर। वो उनके पास भी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस होगा, इनके ऊपर नज़र रख पाएंगे। और इनको वॉक कराना हो या फिर इनको खाना बनाना के खिलाना हो, सारा कुछ निरंजन सर स्वयं जिम्मेदारी लिए हैं। बोलते हैं कि मीरा को मैं आपके घर में दिया हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रोज़ आके इनका ध्यान रखूँगा, इनके लिए खाना बना के। मतलब वो बोले हैं कि आप चिंता मत करो जयपुरी सर, इनके जो खाने का प्लेट है कभी खाली नहीं रहेगा और इनका पानी कभी खाली नहीं रहेगा, इनका मैं पूरा ध्यान रखूँगा करके। तो इनकी बिल्कुल भी चिंता मत करो भाई लोग। अगर मैं इनको अडॉप्ट नहीं किया रहता तो क्या होता सोचो। बच्चे खाने के लिए तरस जाते, रहने के लिए तरस जाते, कहीं पे इधर उधर जाके जूठन कहीं से इनको मिलती या फिर मतलब भूख सहते और ठंड में पड़े रहते कहीं पे, तो वो नौबत तो नहीं आएगी ना। इनको अडॉप्ट किया हूँ तो इनको खाने की दिक्कत नहीं होगी, रहने की दिक्कत नहीं होगी। तो आप चिंता ना करें, मैं भी इनको देखते रहूँगा, वॉच करते रहूँगा। सीसीटीवी इन्हीं के लिए स्पेशल लगाया हुआ है और बीच बीच में मैं इनसे मिलने तो आते ही रहूँगा, है ना मेरा? तू उसको मत कर भाई, क्यों इसको चबा लिया है पूरा? देख इसमें फिर तू सोएगा क्या में फिर? हैं? तू तो बदमाश बन ही गया है, बिगड़ गया है, मीरा को मत बिगाड़। तो आखिर मैं कब निकल रहा हूँ मेरे इस संपूर्ण भारत की यात्रा में? जाने से पहले भाइयों बहुत सारी तैयारियां करनी है, कुछ ज़रूरी काम है। जैसे कि घर का ये गेट है, इधर गेट इंस्टॉल नहीं हुआ है, आप देख रहे हो। तो इधर से कोई भी आ सकता है, इस तरफ बाथरूम से कूद के कोई भी अंदर घुस सकता है। तो यहाँ पे गेट इंस्टॉल करना है, गेट लगाना है ताकि इधर लॉक कर सके। अगर यहाँ पर गेट नहीं भी लगाते हैं तो ये वाला जो मेरा दरवाज़ा है इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है भाई लोग, ये दरवाज़ा ना इधर बैठता नहीं है, तो इसमें चिटकनी नहीं लगती है। ये जो गेट है ना भाई लोग, लॉक करते नहीं बनता है, अंदर से भी नहीं बनता है और बाहर से भी नहीं बनता है। ये इसका ये जो घुसाने वाला है ये बैठ नहीं रहा है, यहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो यहाँ पे ताला बंद करके नहीं बनता है, तो इसको फिक्स करना है। और दूसरा भाइयों, ये जो खिड़की है ना मेरी, ये पूरी तरह से पैक नहीं हुई है, तो यहाँ से कोई भी अंदर घुस सकता है, तो जाने से पहले इसको भी पैक करना है। अगर ये गेट लॉक हो जाता है तो ये वाली जो मेरी खिड़की है इसमें तो लोहे की जाली लगी हुई है, बस ये वाली खिड़की पैक हो जाए और ये वाला गेट में लॉक लगाते बने तो ये जो रूम है ये सेफ हो जाएगा, यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, चोरी वोरी का कोई डर नहीं रहेगा। वैसे कोई कीमती सामान तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी सामान है वो इस पेटी में डाल दूंगा, इसको लॉक कर देंगे। राइडिंग गियर्स तो लगभग सारे हैं मेरे पास में, जैकेट है, पैंट भी है, ग्लव्स है, हेलमेट भी है और जूते भी आ रहे हैं भाई लोग। जो ब्लू बाइकर हैं उन्होंने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है, हैनले। सबसे पहले शुरू करेंगे बॉक्स से। बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रीमियम लुकिंग बॉक्स है। फिट एंड फिनिश और क्वालिटी में आपको जर्मन टेक देखने को मिलेगा इन बूट्स पे। दोस्तों आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट पे। जैसा आप देख रहे हो,
बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो है प्रीमियम लुकिंग प्रोडक्ट हमने बनाया है। शायद फोटोज़ और वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप ये प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ोगे ना, आपको फ़ील होगा कि भाई बहुत ज़्यादा केयर लिया गया है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एक प्रोडक्ट बनाने में सच में यार बहुत एफर्ट लगता है। और उनको जब पता चला कि मैं संपूर्ण भारत की यात्रा में निकलने वाला हूँ, तो वो एक राइडिंग बूट, वाटरप्रूफ राइडिंग बूट मेरे को भेज रहे हैं। मेरा राइडिंग बूट फट गया था। तो बुल्लू भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया जूते लॉन्च किए हो आप, एकदम ड्यूरेबल। वहाँ से डिस्पैच हो गया है, किसी भी क्षण किसी भी दिन पहुँचता होगा यहाँ पे। तो गियर्स, राइडिंग गियर्स तो लगभग सारे हैं मेरे पास। जो लगेज सॉल्यूशन है, टैंक बैग और सैडल बैग भी है मेरे पास में। बस नहीं है तो कैंपिंग का जो सेटअप है, टेंट, स्टोव, बर्तन वगैरह नहीं है। तो और वो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा राइडिंग के दौरान कैंपिंग करने का। यहाँ पर तो मैं 2 महीने, लगभग 60-65 दिन तंबू में गुजारा हूँ। तो क्या पता, शायद शिव जी मेरे को इस संपूर्ण भारत यात्रा के लिए ही ट्रेन कर रहे थे। 2 महीने उन्होंने मुझे तंबू में रहने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वो अनुभव इस संपूर्ण भारत की यात्रा में काम आएगा। लेकिन उससे पहले जितने भी कैंपिंग गियर्स हैं वो सब इकट्ठा करने हैं और ट्रायल रन करना है। सारा लगेज लोड करके निकलना है। 150 किलोमीटर की राइड करनी है, वहाँ पे कैंपिंग करना है। कैंपिंग करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि क्या चीज़ एक्स्ट्रा रख लिया हूँ या फिर क्या चीज़ की कमी है। तो एक ट्रायल रन करना पड़ेगा मेरे को, 1-2 रात मुझे कैंपिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर मैं संपूर्ण तरीके से प्रिपेयर हो पाऊँगा संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए। बहुत जल्दी निकलने वाला हूँ भाई लोग मैं संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए। ये सारा काम निपटाने में समय लगेगा, 10-15 दिन, महीना, 2 महीना भी लग सकता है। इसके अलावा ब्रांड से भी बात हो रही है, उनको भी पिच कर रहा हूँ मैं कि कुछ हेल्प मिल जाए तो आप लोगों का बोझा कम हो। इसके अलावा कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर भी करने हैं, तो उनके भी आने में समय लगेगा। तो लगता है कि 2025 तो ऐसा ही चले जाएगा। दिसंबर तो चल ही रहा है हमारा 2025 का, 2026 लग ही जाएगा लगता है। तो तैयारियां काफ़ी सारी करनी है, लेकिन इतना सब्र नहीं है भाई मेरे पास। महीना 2 महीने का तैयारी तो कभी कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए मैंने फैसला लिया है भाइयों कि मैं निकलने वाला हूँ आने वाली 23 तारीख, 23 दिसंबर 2025 को। कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अब बिजली की गति से ये सारी तैयारियां कंप्लीट करनी है। उसके बाद निकल जाना है संपूर्ण भारत की यात्रा के लिए। तो भाइयों, हमारे इस संपूर्ण भारत यात्रा के श्री गणेश की तिथि है आने वाली 23 दिसंबर 2025। और आता हूँ मैं आप लोगों के गांव, आप लोगों के शहर। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में। हर हर महादेव।